आज के वीडियो में हम लोग टाइमर्स के बारे में जानेंगे। तो अगर हम लोग कॉमनली यूज टाइमर्स के बारे में बात करें तो दो तरह के टाइमर्स इंडस्ट्रीज़ में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। उनमें से एक है ऑन डिले टाइमर और दूसरा है ऑफ डिले टाइमर। तो इन टाइमर्स के बारे में हम लोग थोड़ा डीप में जानने का कोशिश करेंगे ताकि जब हम लोग कंट्रोल सर्किट्स को आगे देखें तो हमको थोड़ा उसको समझने में आसानी होगी। तो ये दो टाइमर्स जो है सीमेंस के टाइमर्स हैं। एक ऑन डिले टाइमर है, एक ऑफ डिले टाइमर है। दोनों देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो किसी भी टाइमर को चाहे वो ऑन डिले टाइमर हो या ऑफ डिले टाइमर हो, उसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं और इन कॉन्टेक्ट्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो हर टाइमर में आपको दो टर्मिनल A1 एंड A2 मिलेंगे जिसमें कि पावर सप्लाई कनेक्ट की जाती है। इसके अलावा उसमें कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स होंगे। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स कुछ NO रहेंगे, कुछ NC रहेंगे। कुछ टाइमर में आप देखेंगे एक एडिशनल कॉन्टेक्ट रहता है, उसका नाम आप कुछ भी बोल सकते हैं, B1, A3, कुछ भी नाम दे सकते हैं, B3, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर ने किस हिसाब से उसको नाम दिया है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसमें B1 और B3 और A3 नहीं है और जिसमें B1, B3 और A3 है। इसके अलावा टाइमर में आपको एक डायल दिखेगा जो एडजस्टेबल है, जिससे आप टाइमर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जनरली टाइमर्स जो रहते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के आते हैं। 1 घंटे तक का टाइमर आता है, 1 दिन तक का टाइमर आता है, आधा घंटे का टाइमर आता है। तो आप उसको 0 से और मैक्सिमम वैल्यू तक कहीं तक भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस टाइमर में आप देखेंगे तो 2 लाइट्स दिख रहे हैं। उसमें से पहली वाली लाइट आपको पावर सप्लाई जब कनेक्ट होगी उसमें तो वो लाइट जलेगी, और दूसरी वाली लाइट जो है वो तब जलेगी जब उसका टाइमर कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ऑन डिले टाइमर के लिए, और ये दोनों टाइप के टाइमर्स मैंने लिए हैं, जिसमें कि एक एडिशनल कॉन्टैक्ट रहता है और जो विदाउट एडिशनल कॉन्टैक्ट के रहता है। तो पहले टाइप 1 में हम लोग देते हैं जिसमें एडिशनल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। इसमें अगर आप देखें तो इस टाइमर में A1 पे हमको सप्लाई कैसे भी कनेक्ट करनी है। जैसे हम उस पर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, इमीडिएटली टाइमर जो है वो एक्चुएट हो जाएगा एंड टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जितना टाइम सेट किया उतना टाइम के बाद वो टाइमर अपना कॉन्टेक्ट्स चेंज कर लेता है। ये तीसरी वाली फिगर में हम देख सकते हैं। अभी नंबर 2 टाइमर देखिए, 2 सेकेंड टाइप ऑफ टाइमर्स। इसमें A1 एंड A2 में कॉन्टिन्यूसली सप्लाई रहता है। इसका मतलब यह है कि इस टाइमर में सप्लाई देने से ये टाइमर एक्चुएट नहीं होता है। ये सप्लाई सिर्फ इसकी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहेगा, और आपको अगर इस टाइमर को एनर्जाइज करना है, स्टार्ट करना है, तो आपको A3 पे सप्लाई देनी है। जैसे आप A3 पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और एक फिक्स टाइम के बाद जितना भी आपने टाइम सेट किया है उसके कॉन्टेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली अगर अब हम बात करें ऑफ डिले टाइमर की, इसमें सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। टाइप 1 में आप देखिए, जैसे ही आप इस टाइमर को सप्लाई देते हैं इमीडिएटली उसके कॉन्टेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, और जब उसकी सप्लाई ऑफ की जाती है A1 पे, उसके बाद टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उसके कॉन्टेक्ट्स वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे, और टाइम कंप्लीट होने के बाद उसके कॉन्टेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप 2 की। टाइप 2 में जैसे कि
पिछले केस में हमने देखा था A1 A2 पे कॉन्टिन्यूसली सप्लाई रहती है, A3 पे सप्लाई आने से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, और जब A3 पे सप्लाई मिस होता है तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और जितना भी टाइमर के वैल्यू रखा गया उतना टाइमर के बाद कॉन्टैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं। इन एग्जांपल से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस एग्जांपल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास दो मोटर है, मोटर 1 एंड मोटर 2। तो हमको अभी इसमें एक टाइमर लगाना है, और कंडीशन हमको इस तरह से बनानी है कि अगर हम लोग इस मोटर 1 को स्टार्ट करें तो मोटर 2 जो है वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई उसको कोशिश भी करे स्टार्ट करने की, स्टार्ट नहीं होनी चाहिए जब तक कि मोटर 1 का टाइमर फिनिश नहीं हो जाता है। तो इसमें हमने एक टाइमर लगा दिया है 5 मिनट का एग्जांपल के लिए। मोटर 1 को हमने स्टार्ट किया, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, मोटर स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ साथ आप देखेंगे टाइमर को सप्लाई चला गया है एंड टाइमर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइमर का हमने एक कॉन्टैक्ट NO कॉन्टैक्ट मोटर 2 की कंट्रोल सर्किट की सीरीज में ले लिया है। तो जब तक टाइमर फिनिश नहीं होता है तब तक आप देखेंगे कि आपको कंट्रोल सर्किट में सप्लाई अवेलेबल नहीं है। आप अगर कोशिश करेंगे इसको स्विच ऑन करने की, मोटर स्टार्ट नहीं होगा। 5 मिनट का टाइमर फिनिश होने के बाद टाइमर के कॉन्टैक्ट्स चेंज होते हैं, और ये कॉन्टैक्ट्स आप देखेंगे हमने यहाँ पे यूज़ किया जैसे कि पहले बताया है, और ये इसका कॉन्टैक्ट क्लोज होने से पूरा सप्लाई जो है कंट्रोल सर्किट को मिल जाता है, और अभी आप इस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था टाइमर का। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी एक कंडीशन ये दी गई है कि हम मोटर 1 स्टार्ट करेंगे और कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 25 सेकंड के बाद मोटर 2 अपने आप स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसमें हम लोगों को उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि पिछले केस में था। तो यहाँ पे सेम वही टाइमर है, ऑन डिले टाइमर 25 सेकंड का उसका टाइम फिक्स कर दिया गया है इस मोटर को। एंड जैसे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं मोटर 1 को, मोटर स्टार्ट हो जाती है, टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो प्रीवियस सर्किट में एक ऑन पुश बटन था उसको निकाल दिया है, और उसकी जगह टाइमर का एक NO कॉन्टैक्ट सीरीज में यूज कर लिया है। तो अभी होने ये वाला है कि जब मोटर 1 स्टार्ट होगा उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा, टाइमर का वैल्यू कंप्लीट, कॉन्टैक्ट जो है ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, और इमीडिएटली जो मोटर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह हम लोग बहुत सारे सर्किट्स खुद बना सकते हैं। अभी एक सर्किट में आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, आप लोग जस्ट कमेंट में लिखिए कि ये सर्किट कैसे काम करेगा। मैं आपके सबके कमेंट्स के जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार डेल्टा सर्किट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उसमें हम लोग ये सब जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है वो सबको यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ डू नॉट मिस इट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।